नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, लगता है बीजेपी के राज में मुस्लिम धर्म से होना गुनाह हो गया है। मैं हार्ड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कहने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जो भी घटनाएं हो रही हैं वो बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रही है। अगर आप मुस्लिम हैं, भले ही ताउम्र आपने देश के लिए जिए हों, फिर भी आप मान कर चलिए एक दिन अंधभक्तों की टीम और कट्टरपंथियों का झुंड ये साबित करने में जुट जाएगा आप तो गद्दार हैं। अगर आप हिंदू हैं, गुनाह किया भी हो तो भी बरी हो जाएंगे। सबूतों के अभाव में दोस्तों, मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी प्रज्ञा ठाकुर बरी हो गई, और जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, उसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या साबित करने का प्रयास होने लगा। वो हीरो है, लेकिन विलन बनाने का प्रयास किया गया। आधी रात को उसे और उसके परिवार को दहशत में डाल दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस बस देखते रह गई। वैसे पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा हुआ है। इसी गृह मंत्रालय के लिए तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अड़े हुए थे, लेकिन नहीं मिला। अब पता चला कि सीएम फडणवीस ने यह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा। दोस्तों, पुणे में जिस मुस्लिम परिवार पर हिंदू कट्टरपंथियों की ओर से कहर बरपाया गया, उसके मुखिया ऐसे वैसे नहीं हैं। उन्होंने देश के लिए जिया है। दोस्तों, पुणे में कारगिल युद्ध के एक पूर्व सैनिक के साथ शर्मनाक घटना हुई। जी हाँ, शर्मनाक घटना, जिसका मैं जिक्र तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा भी आ रहा है। एक भीड़ जिसके साथ पुलिस भी थी, पूर्व सैनिक के घर में घुस गई और उनसे नागरिकता के सबूत मांगने लगी। उन्हें परेशान किया जाने लगा। सोचिए क्या गुजर रही होगी उस परिवार पर। उससे सबूत मांगा जा रहा है जिसके परिवार का फौज से नाता रहा। भारतीय नागरिकता का सबूत। दोस्तों, कितना शर्मनाक है ये। हालांकि मामला सामने आया तो पुणे पुलिस सारे मामले पर लीपापोती कर रही है। परिवार ने पुलिस में जो शिकायत की है, उसके मुताबिक करीब 80 लोगों की भीड़ उनके घर में आधी रात को घुस गई। रात का वक्त और 80 गुंडे एक घर में घुस गए। सोचिए कानून व्यवस्था का स्तर इस वक्त महाराष्ट्र में किस तरीके का है। कहा तो जा रहा है उपद्रवियों में कुछ पुलिस वाले भी थे। इन लोगों ने परिवार के साथ बदसलूकी की और घर की महिलाओं से आधार कार्ड दिखाने के लिए जबरदस्ती की। भीड़ में आए लोग हिंदू संगठन से थे और धार्मिक नारे लगा रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हकीमुद्दीन शेख ने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। वो साल 2000 में इंजीनियर्स रेजिमेंट से हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। उनके छोटे भाई इरशाद शेख ने बताया कि 3 भाइयों का परिवार कई दशक से पुणे में रहता है। ये लोग यूपी में प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। 26 जुलाई की आधी रात को करीब 80 लोग अचानक हमारे घर पर आ धमके और दरवाजा पीटने लगे। जब दरवाजा खोला तो कुछ लोग अंदर घुस आए और हमसे सभी का आधार कार्ड मांगने लगे। हमने जब दस्तावेज दिखाए तो उन्हें फर्जी बता दिया गया। महिला और बच्चों को भी दस्तावेज दिखाने के लिए मजबूर किया गया। हकीमुद्दीन के परिवार ने समझाने की कोशिश की कि वो पिछले 60 सालों से वहीं रह रहे हैं और उनके अलावा 2 और चाचा भी सेना में सेवा दे चुके हैं, पर भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। भीड़ ने उन्हें गालियां दी और उन्हें कभी बांग्लादेशी तो कभी रोहिंग्या कहा। अब ऐसी स्थिति में हकीमुद्दीन ने कहा कि अगर जांच करनी है तो करें, लेकिन रात के समय बच्चों से दस्तावेज मांगना और घर में घुसना गलत है। पूर्व सैनिक हकीमुद्दीन के परिवार का दावा है कि भीड़ में शामिल 2 लोग पुलिस वाले थे। वो सादी वर्दी में थे और खुद को पुलिसकर्मी बता रहे थे। हिंदू संगठन के लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन्हें थाने ले जाने का दबाव बनाने लगे, तो दोनों पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे। चंदन नगर थाने में जब वो पहुंचे तो वहां एक महिला एएसआई ने उनके दस्तावेज लिए और उन्हें बाहर बैठने को कहा। फिर उसने 2 घंटे इंतजार करने के बाद हमसे कहा गया कि अगले सुबह आओ, वरना तुम्हें बांग्लादेशी घोषित कर देंगे। जब वो अगली सुबह थाने गए तो पुलिस ने उन्हें समझाया कि मामले को तूल न दें और कोई शिकायत दर्ज ना करें। अब पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि वो ये ना कहें कि कोई उनके घर में घुसा था, लेकिन अगर हमारे दस्तावेज में कोई गड़बड़ी होती तो पुलिस अब तक कार्रवाई कर चुकी होती। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास 400 सालों से भारतीय नागरिक होने के सबूत मौजूद है।
उन्होंने कहा, मेरे चाचा 1971 की लड़ाई में बम विस्फोट में घायल हुए थे और उन्हें सम्मानित भी किया गया था। एक और चाचा 1965 के भारत पाक युद्ध में अब्दुल हमीद के साथ लड़े थे। परिवार ने सामाजिक कार्यकर्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष राहुल से संपर्क किया, जिन्होंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिलवाया। अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पूर्व सैनिक हकीमुद्दीन शेख ने कहा, हम 50 वर्षों से पुणे में रह रहे हैं। मेरे चाचा मोहम्मद सलीम को पुणे में रहते हुए सेना में भर्ती किया गया था। मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो गलत है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद पुलिस से संपर्क करूंगा। हालांकि जोन 4 के डीसीपी सौम्या मुंडे ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि 80 लोगों की भीड़ ने घर में घुसपैठ की हो। उन्होंने ये जरूर माना कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस दस्तावेजों की जांच करने गई थी। रात होने की वजह से महिलाओं को थाने नहीं बुलाया गया, केवल पुरुषों से पूछताछ की गई। किसी दस्तावेज में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास इस पूरी जांच का वीडियो फुटेज है। दोस्तों, ये घटना केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं करती, बल्कि ये भी दर्शाती है कि आज भी देशभक्ति का सबूत देने वाले परिवारों को संदेह की नज़र से देखा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारतीयता का प्रमाण आधार कार्ड से तय होगा या उस खून से जो इस देश की सरहदों के लिए बहाया गया? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।